नमस्कार, आपका स्वागत है प्रदेश प्राइम के इस खास शो में। आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं राकेश राठौर। आज बात करेंगे दतिया का दम संदूक में बंद। दतिया का उपचुनाव हो चुका है, मतदान हो चुके हैं, मगर किस्मत अब भी संदूक में बंद है। दतिया का चुनाव खत्म हो गया, लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई है। ईवीएम स्ट्रांग रूम में बंद है, लेकिन कई नेताओं की धड़कनें खुली हुई है। यह सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं है, यह डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के राजनीतिक कद, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रतिष्ठा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। अगर बीजेपी जीतती है तो कहा जाएगा कि संगठन व्यक्ति से बड़ा हो गया, लेकिन अगर कांग्रेस जीत गई तो सवाल सिर्फ हार का नहीं होगा, सवाल होगा कि क्या दादा के बिना बीजेपी दतिया जीत पाएगी। मैं इन मंत्रियों को कहता हूं कि तुम सब भ्रष्ट हो, कोई ईमानदार हो तो आ जाओ। एक भी नहीं आता है। भारतीय जनता पार्टी को इस एक चुनाव से असर नहीं होगा, पर कांग्रेस की राजनीति पे होगा। विपक्ष को ताकत मिलेगी, सरकार भी अक्कल ठिकाने आएगी, सही काम करेगी। मध्य प्रदेश की राजनीति को बदलने वाला चुनाव दतिया की जनता को जिम्मेवारी मिली है। 25,000 वोट से आदरणीय घनश्याम सिंह जी और हाथ का पंजा जीते। कमल के फूल पर मतदान किया, भाजपा को मतदान किया, माननीय आशुतोष तिवारी जी को मतदान किया। विधायक बना दो, नहीं करें तो हैंग से भगा दी जाएगी देरी है। हमारी पार्टी दतिया में उपचुनाव लड़ रही है। दामोदर भाई हमारे प्रत्याशी, मैं उनकी मदद करने के लिए आया और हमारा प्रत्याशी यहाँ आजाद समाज पार्टी काशीराम का प्रत्याशी चाहते हैं यहाँ से जीते, इसलिए हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। आज दतिया में उपचुनाव 6 बजे तक कुल 71.44% मतदान हुआ है। आखिर दतिया इतना बड़ा चुनाव कैसे हो गया? 230 विधानसभा सीटों में से सिर्फ एक सीट, लेकिन आज पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति इसी सीट पर आकर टिक गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ विधायक नहीं चुना जा रहा, बल्कि कई नेताओं की राजनीतिक ताकत का जनमत संग्रह हो रहा है। बीजेपी ने अपने सबसे बड़े चेहरे में शामिल डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को उत्तम नहीं समझा और उनका टिकट काट दिया। उनकी जगह नए चेहरे आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा, जो लग रहा है कि वो नरोत्तम पर है भारी। यानी पार्टी ने साफ संदेश दिया कि व्यक्ति नहीं, संगठन बड़ा है। लेकिन राजनीति में हर प्रयोग सफल हो ऐसा जरूरी भी नहीं साहब। कब ऊंट किस करवट बैठेगा ये कोई नहीं बता सकता। आंकड़े क्या कहते हैं, एक नज़र उस पर डालते हैं। दतिया विधानसभा में कुल मतदाता लगभग 2,20,000 के आसपास होंगे। मतदान हुआ तकरीबन 1,50,000 ज़्यादा से मतदान हुआ। मतदान का प्रतिशत अगर माने तो 71% के आसपास रहा, जो कि पूर्व में 9% की कमी पर रहा। उससे तकरीबन 9% के आसपास कम होगा। करीब यही आंकड़ा सबसे ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि जब प्रतिशत बढ़ता है तो परिणाम बदलते हैं, प्रतिशत कम होता तो भी परिणाम बदलते हैं। राजनीतिक पंडित ये कहते हैं कि जब बदलाव होता है तो बहुत ज़्यादा प्रतिशत होता है, प्रतिशत के साथ मतदान होता है। मगर यहाँ पर कुछ खिचड़ी समझ में नहीं आ रही कि कैसे पक रही है। 9% मतदान कम हुआ है, किसके पक्ष में जाएगा ये तो पता नहीं, बीजेपी या कांग्रेस, यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। नरोत्तम मिश्रा का आखिर टिकट क्यों कटा, इस पर भी एक नज़र डालते हैं। राजनीति में हार कोई नई बात नहीं होती साहब, लेकिन दतिया में जो हुआ वह असाधारण था। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जो वर्षों तक दतिया की पहचान रहे, जिन्होंने संगठन में बड़ा प्रभाव बनाया, उन्हीं का टिकट काट दिया गया। इसके बाद समर्थकों का विरोध भी हुआ, हाईवे जाम भी हुए, भावुक बयान भी आए और लगातार राजनीतिक संदेश बीजेपी नेतृत्व ने साफ कर दिया, अब नया चेहरा ही चुनाव लड़ेगा। यानी यह सिर्फ उम्मीदवार बदलने का फैसला नहीं था, यह संगठन की नई राजनीतिक रणनीतिक भी हो सकती है। कांग्रेस के लिए क्यों अहम है यह चुनाव, ये भी जानना जरूरी है। राज्यसभा में हाल ही में हुए चुनाव
में कांग्रेस अपेक्षित सफलता नहीं पा सकी। संगठन पर सवाल उठे, ऐसे समय में जीतू पटवारी के सामने सबसे बड़ा मौका आया, दतिया चुनाव। अगर कांग्रेस यह सीट जीतती है तो कहा जाएगा प्रदेश में कांग्रेस अब भी लड़ाई में है, लेकिन अगर हारती है तो नेतृत्व पर फिर सवाल खड़े होंगे, फिर जीतू पटवारी कटघरे में खड़े होंगे। जीतू पटवारी मेहनत से दिन रात दतिया के इस दम पे लगे हुए हैं और जिताने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने माता पिताम्बरा के नाम से यह भी कह दिया कि हम तकरीबन 25,000 मतों से जीत रहे हैं। सुनिए क्या कहा जीतू पटवारी ने। तो किस तरह से देख रहे हैं चुनाव? पहले कई बार मैं बयान दे चुका हूँ कि मध्य प्रदेश की राजनीति को बदलने वाला चुनाव दतिया की जनता को जिम्मेवारी मिली है। माँ की कृपा से 25,000 वोट से आदरणीय घनश्याम सिंह जी और हाथ का पंजा जीतेगा। अब बात कर लेते हैं, क्या अंदरूनी नाराजगी असर डाल सकती है? पूरे चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की रही। क्या टिकट कटने से नाराज कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ाया? क्या स्थानीय स्तर पर कहीं निष्क्रियता रही? क्या कुछ वोट ट्रांसफर नहीं हुए? इन सवालों के अभी कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन राजनीति में चर्चा यही रही कि अंदरूनी असंतोष परिणाम पर असर डाल सकता है। हमने कुछ ऐसे विशेषज्ञों से बात की और राजनीतिक पंडितों से भी चर्चा की। उन्होंने भी ये कहा कि कहीं ना कहीं असंतोष इस पूरे चुनाव का परिणाम बदल सकता है। असंतोष किसके खिलाफ है, ये तो आपने पिछले पूरे चुनाव के दौरान में देख ही लिया होगा। नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि मैंने भाजपा को वोट दिया है, भाजपा को मैं पूरी तरीके से जिताने के लिए तैयार हूं। सुनिए क्या कहा नरोत्तम मिश्रा ने। कमल के फूल पर मतदान किया, भाजपा को मतदान किया, माननीय आशुतोष तिवारी जी को मतदान किया। उन्होंने तो साहब बोर्ड तक बता दिया कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं, मगर मन में एक छोटी सी टीस कहीं रह गई होगी, जाहिर नहीं हो रही है। अब यह चर्चा सच साबित होगी या सिर्फ चुनावी अफवाह है, इसका फैसला मतगणना करेगी। मुकाबला आखिर किसके बीच है? शुरुआत में आजाद समाज पार्टी के कारण मुकाबला त्रिकोणी माना गया, लेकिन मतदान आते आते सारा चुनाव बीजेपी बनाम कांग्रेस हो गया। एक तरफ बीजेपी के आशुतोष तिवारी जो अपने आप को कह रहे हैं भारी, दूसरी तरफ कांग्रेस के कुंवर घनश्याम सिंह खुद अपने आप को शेर कह रहे हैं। यानी आखिर दौर में मतदाता भी दो खेमों में बंटता दिखाई दिया। अब किसकी प्रतिष्ठा दांव पर है? अगर बीजेपी जीत गई तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की रणनीति सफल मानी जाएगी, प्रदेश अध्यक्ष का संगठन मजबूत माना जाएगा, और सबसे बड़ा संदेश होगा कि बीजेपी बिना नरोत्तम मिश्रा के दतिया चुनाव जीत गई। लेकिन अगर यही दाव उल्टा बैठ गया और ऊंट ने अपनी करवट बदल ली और अगर कांग्रेस जीत गई तो सवाल उठेंगे कि क्या टिकट बदलना बीजेपी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी? क्या स्थानीय असंतोष भारी पड़ गया? क्या दादा का प्रभाव आज भी उतना ही मजबूत है? सब बात एक तरफ, मगर दतिया का दम दूसरी तरफ, क्योंकि दतिया में है दम और उनकी किस्मत है संदूक में बंद। हम इस खबर के माध्यम से, इस शो के माध्यम से आज दतिया का दर्द आपके सामने ला रहे हैं। अब सब कुछ ईवीएम के उस संदूक में बंद है जिसकी 3 परतों वाली सुरक्षा है, सीसीटीवी की निगरानी है और हजारों राजनीतिक उम्मीदें भी। 3 अगस्त को सिर्फ वोट नहीं गिने जाएंगे, उस दिन नेताओं का कद भी नापा जाएगा। तय होगा क्या बीजेपी का संगठन जीता या कांग्रेस का संघर्ष। क्या दादा का अध्याय खत्म हुआ या रणनीति अब भी बाकी है? तो पूरी प्रदेश प्राइम ने आज दतिया का दम आपके सामने रखा। दतिया में क्या है दर्द वो दिखाया। क्या वाकई में परिणाम बदलने वाले हैं? क्या समीकरणों का हवाला बदलने वाला है? क्या असंतोष बदलने वाला है? या जो कांग्रेस पिछले कई दिनों से संघर्ष कर रही है, क्या उनका संघर्ष अब कहीं ना कहीं पूरा होने वाला है? सवाल तो बहुत है साहब। सवाल के जवाब और सवाल आप कमेंट में करिए।
प्रदेश प्राइम पे बने रहिए, राजीव टाइम्स देखते रहिए, और अगर ये शो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ राकेश राठौर। धन्यवाद।